नई पाकिस्तानी फिल्म नायाब गुज़श्ता दिनों मुल्क भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। नायाब फिल्म की कहानी एक ऐसी खातून क्रिकेटर के गिर्द घूमती है जिसे कौमी टीम में शमूलियत हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी तो कामरान जावेद साहब, कैसे हैं आप? फिल्म कैसी है सर, बताइए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म। अच्छा जी, लेकिन फिल्म पे क्रिटिक्स तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि फिल्म ये है, इंटरमिशन से पहले ये है, फिर बाद में ये है। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होते हैं लोगों के। अच्छा, एंड इट्स अ गुड थिंग टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। मगर चले जब मैंने नायाब का रिव्यू लिखा था तो एक चीज़ मैंने मेंशन करी थी। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक थियोरी है, फाउंडिंग प्रिंसिपल है जो कहलाता है श्रोडिंगर्स कैट। तो उसका मतलब है कि एक जो इसका प्रिंसिपल है उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट था कि एक डब्बे के अंदर एक बिल्ली है और उसमें जहर है, सही। तो इस पॉइंट के ऊपर बिल्ली ज़िंदा है या मुर्दा है? अच्छा, अब आप कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं ज़िंदा है, जब तक डब्बा नहीं खुलेगा पता नहीं चलेगा कि ज़िंदा है या मुर्दा है। तो इस करंट स्टेट के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के सामने ये कहा जाता है कि बिल्ली इज़ बोथ डेड एंड अलाइव, ज़िंदा है और मुर्दा है एट द सेम टाइम। तो ऐसा शायद श्रोडिंगर्स कैट के एक्सपेरिमेंट में हो सकता है, फिल्म में नहीं हो सकता। कि फिल्म का प्री इंटरमिशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पोस्ट इंटरमिशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये बड़े कन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज़ मैंने सुने थे अपनी जब मैंने फिल्म देखी थी उससे पहले। और ये काफ़ी सीजन क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट सबके पास से एक ओपिनियन आ रहा था कि पहला हाफ ड्रैग कर रहा है, फिर कुछ लोग कह रहे हैं सेकेंड हाफ ड्रैग कर रहा है। आई नेवर फेल्ट आइदर। अच्छा, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं ये ड्रामा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये स्पोर्ट्स ड्रामा है। दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स ड्रामा। अगर कोई फिल्म के अंदर आपकी कहानी सबटेक्स्ट के साथ भरी हो, कोई कम्प्लेक्सिटी हो, कोई आर्टिस्टिक मोड के अंदर कोई कहानी को एक डायरेक्शन पे लेके जाया जा रहा हो ना, जिसके अंदर बहुत सारे कंटेक्चुअल वैल्यूज़ निकल रही हों, तो फिर आप ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि फ़िल्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपको समझ आई, जो मुझे नहीं आई, जो मुझे आई आपको नहीं आई। यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है, छोटे 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 छोटे। ये आपकी थर्ड फिल्म के अंदर एक और चीज़ होती है, देयर इज एन एक्ट स्ट्रक्चर टू द मूवीज़ ना। देयर इज अ फर्स्ट एक्ट, देयर इज अ सेकंड एक्ट एंड देयर इज अ थर्ड एक्ट। वैसे इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एक्ट स्ट्रक्चर्स भी हैं, मगर हम लेट्स जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स ना। फर्स्ट एक्ट के अंदर यू डेवलप योर कैरेक्टर्स, सेकेंड के अंदर यू गो टू द मुद्दा ऑफ द स्टोरी, और थर्ड के अंदर यू रिजॉल्व इट। मिडिल के अंदर इंटरमिशन आता है जो एक हाई पॉइंट होता है, और सेकेंड एक्ट के एंड में एक एंटी क्लाइमैक्स होता है विच इज़ अ रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, जब कैरेक्टर्स के साथ बहुत बुरा हो जाता है और वो उस बुरे के साथ निकल के आते हैं और रिजॉल्व की तरफ जाते हैं। ये चीज़ आप मुझे नायाब में भी मिली है और कुछ और पाकिस्तानी फिल्म से मिली है। तो ये स्ट्रक्चर सामने रखना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व सही लेना, कैरेक्टर्स सही डेवलप करना, दैट मेक्स इट अ बेटर मूवी टेक्निकली। एंड अच्छा, ये तो चीज़ हम लोगों जैसे जो फिल्म के लिए थोड़े से वेल वर्स्ड हैं, टेक्निकलिटीज़ थोड़ी समझ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडियंस के लिए सबकॉन्शियसली एक फीलिंग आनी चाहिए फिल्म देखते हुए। एग्जैक्टली। तो जो मैं ऑडियंस रिएक्शंस जो देख रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल ही अलग मिले, क्योंकि जब आप सिनेमा से देख के निकलते हैं 15-20 मिनट बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है दिस इज़ लेसर ऑफ अ स्पोर्ट्स मूवी, मोर ऑफ अ फैमिली मूवी। तो आप फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म जाती है, तो यू डोंट फील। तो ऑडियंस का वैसे रिएक्शन एज ए क्रिटिक, ऑडियंस का रिएक्शन कैसे आपने? ऑडियंस रिएक्शन मुझे अच्छा मिला इसका। अच्छा, ऑडियंस रिएक्शन कम है। प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि अभी कोई ऑडियंस पाकिस्तानी सिनेमा पे जा नहीं रही। गुंजल पे कोई नहीं गया, इसके बाद चिकड़ आई उस पे कोई नहीं गया, वखरी आई कोई नहीं गया, अभी नायाब आई उस पे कोई नहीं गया। तो ऑडियंस वैसे ही सिनेमा की तरफ नहीं जा रही। नायाब का टोटल बॉक्स ऑफिस शायद 1.2 1.3 का नहीं है कुछ। अच्छा, तो दैट्स अ फाइनेंशियल डिज़ास्टर। मगर शायद इससे भी थोड़ा शायद बढ़ गया होगा, मगर इट्स नॉट अ हिट, इट्स नॉट इवन अ वेरी सक्सेसफुल, और क्या कहते हैं आप इसको, ब्रेक इवन पॉइंट पे भी नहीं आई ना फाइनेंशियली। तो ऑडियंस तो भी कुछ नहीं देख रही। मगर ये मकसद नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में नहीं देख रही, ऑडियंस इंटरनेशनल फिल्म भी नहीं देख रही इस वक्त। अच्छा, क्या सिनेमा खाली है। वजह क्या है, लोग क्यों फिल्म की जाने? अभी कोई इतने बड़ी फिल्म्स भी नहीं लग रही हैं और कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है। लाइक जैसे 17 को PSL स्टार्ट हो रहा है तो बड़ी एक्टिविटी, लोग टीवी देखना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं, फिर क्यों नहीं फिल्म्स की जाने जा रही? असल में प्रॉब्लम की बात यह है कि अभी इंटरनेशनली भी एक पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है। आपके पास जितनी भी बड़े स्टूडियोज़ है, वार्नर्स, 20th सेंचुरी फॉक्स, पैरामाउंट, ये सब के सब अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ऊपर बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। तो हुलू एक एंड के ऊपर, डिज्नी एक एंड के ऊपर, डिज्नी प्लस एक एंड के ऊपर, नेटफ्लिक्स।
वहाँ जो ओरिजिनल मूवीज़ भी आ रही हैं, आप यहाँ नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में सबसे इनका प्रीमियम अकाउंट 1200 रुपये, दुनिया में सबसे सस्ता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको हर दिन एक नई मूवी मिलती है बड़े बजट की। एग्जैक्ट। हफ्ते के अंदर आपकी 3 से 4 बड़े बजट की तो रिलीज़ हैं ही इंटरनेशनल। तो एक वो पुश आ रहा है टू एस्टैब्लिश दैट प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड। उसके चक्कर के अंदर लोगों ने घरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई हैं, एग्जैक्टली सिनेमा बना के देख ले। तो वो सिनेमा बना के देख रहे हैं, तो एक तो वो चाम आधा हो गया, प्लस स्टूडियोज़ का प्रेशर है कि बहुत जल्दी 6-6 हफ्ते के अंदर एक बड़ी फिल्म जो सिनेमा पे आती है उसको स्ट्रीमिंग पे रिलीज़ कर देते हैं। तो ऑडियंस भी पिछले साल 2 साल कोविड में ये बहुत हुआ था, उससे दे बिकम अ लिटिल मोर श्रूड। लेकिन उससे एक इशू होगा कामरान कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे बहुत छोटी है। अब एक बजट लग रहा है, वो बजट ही अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, और बैक टू बैक जिस तरह से फिल्म्स की बात की आपने, डिफरेंट फिल्म हैं, वो उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, तो इस तरह तो फिल्म बिल्कुल ही कम होती जाएंगी। बिल्कुल कम हो गई। आपके पास रिलीज़ कम है। लास्ट ईयर सिर्फ 14 रिलीज़ पाकिस्तान में थी, ऑल फाइनेंशियल डिज़ास्टर्स, एक ने नहीं कमाया। इस साल भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। कुछ फिल्में हैं 4-5 ये जो शायद कुछ कर जाएं। अभी अगले हफ्ते टकसाली गेट आ रही है, सही है, विच इज़ मैं इसका भी रिव्यू नहीं दे सकता, जुम्मे को आ रही है, मगर इट्स अ बेटर मूवी कंपेरेटिव व्हेन यू सी व्हाटएवर द डायरेक्टर हैज़ प्रीवियसली डन। अच्छा। तो उसके बाद भी कुछ फिल्म है, वजाहत की फ़िल्म आ रही है, कुछ और पाइपलाइंस के अंदर हैं, तो वजाहत रऊफ़ की, तो ये सिनेमा शायद बेहतर हो जाएगा, मगर हम वो एक्सपेक्ट ना करें कि जो प्री कोविड हम लोगों ने एक सिनेमा का बूम देखा था वो नहीं आएगा। सही। और इसमें हॉलीवुड की भी रिलीजेस नहीं कमा रही। आपका एक्वामैन आके गई, डिडंट मेक मनी। सारी बड़ी फिल्म्स अभी बैक सीट के ऊपर ही हैं। तो 6 हफ्ते बाद जब आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाए, मास्टर आ जाए, लोग फिर कहेंगे कि यार 6 हफ्ते बाद ही हम घर के बड़े स्क्रीन पे मास्टर कॉपी देख लेंगे। तो इसलिए सिनेमा भी सफ़र कर रहा है। इंडिया के साथ भी यही हुआ था काफ़ी अरसे से। इंडिया का सिर्फ स्लम्प तब निकला है जब बिग डम ब्लॉकबस्टर्स इनके पास आई हैं। शाहरुख खान की बैक टू बैक। चलिए अब देखते हैं कि ये जो यमुना की फिल्म है वो अब आगे कैसे चलती है, लोग पसंद करते हैं नहीं, क्योंकि बैक टू बैक फिल्म्स और पाकिस्तान में कोई बड़े इवेंट का ना आना, ये भी बहरहाल एक मामला है। कामरान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।